हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 5A एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक को सॉल्व करेंगे। एंड बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर को समझने में दिक्कत हो तो मैंने इस चैप्टर के बेसिक्स इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया हुआ है। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और बच्चों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपको इस चैनल पर क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के मैथमेटिक्स को पढ़ाऊँगा। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आए और अगर आप मुझसे आगे भी मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियोज मिलता रहे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं। इसका प्रोडक्ट हमें यहाँ पे लिखा हुआ है और कहा गया है कि इन्हें हमें पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, सिंपली यहाँ पे 5/7 कितना टाइम्स रिपीटेड है? 4 टाइम्स। तो 5/7 पे पावर कितना हो जाएगा? 4। बस ये आपको इसमें करना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। यहाँ पे 5/7 पे पावर कितना है? 1। 5/7 पे पावर फिर से 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो अगर 5/7 हम लोग लिख लें, यहाँ पे देखिए समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, और इस पर हम लोग पावर यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/7 रेज टू द पावर 4। लेकिन आपको इतना करके नहीं दिखाना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर 2 में -4/3 कितना टाइम्स रिपीटेड है? तो देखिए ये 5 टाइम्स रिपीटेड है। तो सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है -4/3 और ये जितना टाइम्स रिपीटेड है उतना आप इसका पावर लगा दीजिए। अब हम लोग इसका 3 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 3 नंबर में -1/6 कितना टाइम्स रिपीटेड है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे -1/6 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3। यानी कि जैसे हम लोग पावर क्यूब भी पढ़ते हैं। 4 नंबर में देखिए यहाँ पे -8 कितना टाइम्स रिपीटेड है? तो 5 टाइम्स। तो यहाँ पे -8 पे पावर हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं और इन्हें पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को। तो देखिए 1 नंबर में हमें दिया हुआ है 25/36। अब देखिए 25/36 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5/6 × 6, क्योंकि 5 × 5 25 एंड 6 × 6 36। अब देखिए 5 × 5 क्या होता है? 5 स्क्वायर एंड 6 × 6 6 स्क्वायर। अब देखिए इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 पे होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर a टू द पावर n हो एंड b टू द पावर n हो तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a/b टू द पावर n। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे LHS और RHS को सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें वैल्यू क्या मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 5/6 का स्क्वायर, दैट मीन्स क्या हुआ? 5/6 × 5/6। अब 5 × 5 25 एंड 6 × 6 36। देखिए अगेन हमें ये वाला वैल्यू मिल गया। यानी कि बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं और इसे ही हम लोग कहते हैं पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 को। तो देखिए नंबर 2 में हमें दिया हुआ है जो नंबर वो है -27/64। अब देखिए -27 को हम लोग लिख सकते हैं -3 × -3 × -3/64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। अब देखिए -3 × -3 करेंगे तो +9 एंड +9 × -3 करेंगे तो अगेन आपको -27 मिल जाएगा एंड 4 × 4 × 4 करेंगे तो 64 मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है
ऑड टाइम्स, जैसे इस पे पावर हो जाए 3, 5, 7, 9, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और कोई भी नेगेटिव नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा हो इवन टाइम्स, ठीक है ना, जैसे 4, 2, 8 एंड सो ऑन, तो ये हमेशा आएगा पॉजिटिव। तो देखिए -3 यहाँ पे कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स, इसलिए ये क्या आया, नेगेटिव, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी नंबर के आगे अगर माइनस लगा हुआ है तो वो ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, अगर उसके फैक्टर्स के फॉर्म में भी उसे हम लोग लिखें तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -3 क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब, एंड 4 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं -3/4 रेज टू द पावर 3, यानी कि इसे हम लोग -3/4 टू द पावर क्यूब भी पढ़ते हैं। तो 2 नंबर भी सॉल्व हो गया हमारा। अब देखते हैं नंबर 3 को। तो देखिए नंबर 3 में हमें दिया हुआ है -32/243। तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग कैसे समझेंगे कि इसे किस फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन आता है ना, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसे चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए 32 का अगर हम लोग फैक्टर्स लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करें तो 16 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में, अगेन 2 से इसे डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में, यानी कि 2 यहाँ पे कितना बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो देखिए अगेन यहाँ पे क्या है हमारा, ये नंबर नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव ही हमें रखना है, ठीक है ना। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, एंड देखिए 243 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपको देखिए डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भूल चुके हैं तो आप एक बार रिकॉल कर लें, या फिर अगर आपको आपके कोर्स में पढ़ना होगा तो मैं पढ़ाऊँगा। 3 1 3, अगर इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, सॉरी 243 है तो 3 8 24 एंड 3 1 3, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 27 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स में, एंड 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स में, यानी कि 3 यहाँ पे कितना टाइम्स रिपीटेड है, 5 टाइम्स। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए यहाँ पे -2 कितने टाइम्स रिपीटेड है, -5 टाइम्स, सॉरी 5 टाइम्स, तो -2 पे पावर हो जाएगा 5, एंड 3 कितने टाइम्स रिपीटेड है, तो ये भी 5 टाइम्स रिपीटेड है, तो इसे लिख सकते हैं 3 पे पावर 5, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2/3 रेज टू द पावर 5। तो ये पावर नोटेशन में चेंज हो गया, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है -1/128। अब देखिए 128 का हमें फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। तो 128 का फैक्टर्स हम लोग कैसे इसको, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म में लिखेंगे, तो 2 6 या 12 एंड 2 4 8, फिर 2 से 64 को डिवाइड कीजिए 32 टाइम्स में, 2 से 32 को 16 टाइम्स में, 2 से 16 को 8 टाइम्स में, 2 से 8 को 4 टाइम्स में, एंड 2 से 4 को 2 टाइम्स में। तो 2 देखिए कितने बार रिपीटेड है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। अब देखिए तो यहाँ पे -1 पे पावर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7, एंड 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 7, क्योंकि -1 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपको -1 मिलेगा, एंड 2 को अगर आप 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 मिलेगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1/7, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, -1/2 टू द पावर 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्सपोनेंशियल या पावर नोटेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है और इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लाने के लिए कहा गया है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 लेते हैं हम लोग, एंड 3 का 1 क्या है, तो 2/3 पे पावर कितना है, 5। तो देखिए इसे हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स। तो आप या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और देखिए 2 को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32,
एंड 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। तो ये इसका आंसर हो गया। आप इसे और एक तरीके से लिख सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे 2/3, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 2/3 5 टाइम्स रिपीटेड होगा, यानी कि इसे हम ऐसा भी बना सकते हैं 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। तो आपको जैसे मर्जी आप बनाइए, या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों बातें सही हैं। यहाँ भी अगेन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 32/243। ठीक है, आपको जो पसंद वैसे आप बना सकते हो, मैंने एक क्वेश्चन में दिखा दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में हमें दिया हुआ है -8/5 पे पावर 3। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -8 इंटू -8 इंटू -8 बाई 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए -8 इंटू -8 करेंगे तो आपको +64 मिलेगा, एंड +64 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -512 मिलेगा, एंड 5 इंटू 5 इंटू 5 जो कि आपको 125 मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में हमें दिया हुआ है -13/11 का स्क्वायर। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं -13 इंटू -13/11 इंटू 11। -13 इंटू -13 169 होता है, एंड 11 इंटू 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 128। 3 भी सॉल्व हो गया। 4 देखते हैं हम लोग। तो देखिए 4 नंबर में हमें दिया हुआ है 1/6 पे पावर क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1/6 इंटू 6 इंटू 6। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 मिलेगा, एंड 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 6 216 मिलेगा हमें। चलिए 4 भी सॉल्व हो गया। 5 को देखते हैं। तो देखिए 5 नंबर में हमें दिया हुआ -1/2 पे पावर 5। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो -1 यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीटेड है, यानी कि ऑड टाइम्स रिपीटेड है, तो ये कितना आ जाएगा -1 ही रहेगा। एंड 2 यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीटेड है, तो ये कितना हो जाएगा 32, यानी कि ये आ जाएगा हमारा -1/32। चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर दिया हुआ है हमें -3/2 पे पावर है 4। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। ऐसे भी आप बना सकते हैं पहले वाला जैसा। तो -3 इंटू -3 9 हो गया, 9 इंटू -3 -27, एंड -27 इंटू -3 +81/2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16। तो ये हमारा 6 भी बन गया। चलिए 7 देख लेते हैं। 7 है -4/7 पे पावर क्यूब। तो लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4/7 इंटू 7 इंटू 7। तो -4 इंटू -4 हो जाएगा 16, एंड 16 इंटू -4 करेंगे तो आपको मिलेगा -64। 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, एंड 49 इंटू 7 अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 343। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। सॉरी ये 7 ही था, 8 देख लेते हैं, क्योंकि अब -1 पे पावर 9 दिया हुआ है। यानी कि देखिए -1 कितने टाइम्स रिपीटेड होगा यहाँ पे 9 टाइम्स, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर ऑड टाइम्स रिपीटेड है, जैसे 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार 11 बार, तो उसका आंसर हमें हमेशा नेगेटिव आएगा। और कोई नेगेटिव नंबर अगर इवन टाइम्स रिपीटेड है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि यहाँ पे जो गिवन नंबर्स हैं इसे हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में हमें दिया हुआ है 4 पे पावर यहाँ पे लिखा हुआ है -1, यानी कि यहाँ पे हमें 4 का इन्वर्स ये लिखना है, ठीक है ना। इसके इन्वर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये रैशनल नंबर के टर्म में आ जाएगा। 4 इन्वर्स यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/1 का इन्वर्स लिख सकते हैं। एंड आपको मैंने बताया था अगर a/b का इन्वर्स है दिया हुआ है हमें, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, b/a। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/4 पे पावर, अगर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कर देंगे, ये अगर अंदर वाला यानी कि बेस का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, तो ये जो पावर नेगेटिव में है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कितना रह जाएगा, 1/4, 1 टाइम है तो 1/4 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर देख रहे हैं हम लोग इसका। तो 2 नंबर में देखिए हमें दिया हुआ है -6 बाय कुछ नहीं है, तो अच्छा चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। -6 का इन्वर्स दिया हुआ है, तो देखिए इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं -6/1 का इन्वर्स, यानी कि यहाँ पे इसको ऐसे पढ़ते हैं इन्वर्स ऑफ -6, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे हमने -6/1 लिख दिया। अब देखिए इसका इन्वर्स अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/6, एंड इस पावर को हम लोग पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर -1/6। चलिए अब नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, 1/3 का इन्वर्स। तो इसे सिंपली यहाँ पे जो बेस है इसे हम लोग रिवर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, एंड यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये कितना मिल जाएगा हमें, 3/1। 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए 4 नंबर को यहाँ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया -2/3 का इन्वर्स, तो इसे हम लोग उल्टा कर देंगे, -3/2 पे पावर 1, एंड ये कितना हो जाएगा, -3/2। तो ये रैशनल नंबर हमारा यहाँ पे मिल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और इसका रेसिप्रोकल फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3/8 पे पावर 4 है। तो देखिए इसे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। जो यहाँ पे 3/8 है, यानी कि यहाँ पे जो रैशनल नंबर है इसका रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा 8/3, एंड पावर क्या रह जाएगा, 4। चलिए अब नंबर 2 देखते हैं। तो नंबर 2 में हमें दिया हुआ है -5/6 पे पावर 11। तो यहाँ पे बेस को रिवर्स करेंगे हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा, -6/5 पे पावर 11। नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 पे पावर हमें 7 दिया हुआ है, तो देखिए इसे लिख सकते हैं 6/1 पे पावर 7। अब इसका रेसिप्रोकल हम लोग फाइंड करेंगे तो 1/6 पे पावर हो जाएगा 7। और एक आखिरी दिया हुआ है 4 नंबर, जो कि है -4 पे पावर क्यूब। देखिए -4 को हम लोग लिख सकते हैं -4/1 इस पे पावर क्यूब, एंड इसका रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/4 पे पावर क्यूब। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है, ठीक है ना। तो 6 का नंबर 1 देखिए यहाँ पे 8 टू द पावर नॉट दिया हुआ है। इसे 0 बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग इसे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इसे नॉट, इस ये जो सिंबल दिया हुआ ना इसे नॉट पढ़ते हैं। और किसी नंबर पे भी पावर अगर नॉट आ जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। तो 1 नंबर हमारा 6 का 1 नंबर सॉल्व हो गया। 6 का नंबर 2 देखते हैं, -3 पे पावर यहाँ पे नॉट है, तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। चाहे नेगेटिव नंबर रहे या पॉजिटिव नंबर रहे, उस पे पावर अगर नॉट आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है। क्यों होता है ये हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे कभी, ठीक है ना। चलिए नंबर 3, 4 टू द पावर नॉट है प्लस 5 टू द पावर नॉट है। अब देखिए 4 टू द पावर नॉट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, प्लस 5 टू द पावर नॉट है तो इसका भी वैल्यू 1, एंड 1 + 1 जो कि हमें
2 मिल जाएगा। एंड 4 नंबर देखिए यहाँ पे 6 टू द पावर नॉट दिया हुआ है इंटू 7 टू द पावर नॉट दिया है, तो 6 टू द पावर नॉट कितना हो जाएगा 1 इंटू 7 टू द पावर नॉट है तो ये भी 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा गया है कि यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करना है जो गिवन क्वेश्चंस हैं और इसे रैशनल नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 1 देखते हैं जो कि है 3/2 पे पावर 4 इंटू 1/5 पे पावर 2, यानी कि स्क्वायर कह सकते हैं आप। तो देखिए 3/2 पे पावर यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 एंड 1/5 पे पावर 2 है तो इसे लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर है तो लिख सकते हैं इसे 1/5 इंटू 1/5। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 5 25, तो 81 इंटू 1 कितना हो जाएगा 81 एंड 16 से अगर आप 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 16 5 जा 80 का 0 रिमेंस 8, 16 2 जा 32 एंड 8 विच इज़ 400, तो ये 81/400 मिल जाएगा हमें। तो 7 का 1 नंबर हमारा सॉल्व हो गया। 7 का नंबर 2 देखते हैं हम लोग। तो देखिए 7 का नंबर 2 में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है -2/3 पे पावर 5 एंड -3/7 पे पावर क्यूब। तो इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए -2/3 इंटू लिख सकते हैं -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3 इंटू में हम लोग लिख सकते हैं -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7। अब इसे एक बार हम लोग अरेंज करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे -2 कितने टाइम्स रिपीटेड है 1 2 3 4 5 बार, तो इसे लिखते हैं ऊपर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 एंड देखिए -3 कितने टाइम्स रिपीटेड है 3 टाइम्स, तो लिख लेते हैं -3 इंटू -3 इंटू -3। बस इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में हम अरेंज कर रहे हैं। 3 यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीटेड है तो लिख लेते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 7 यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीटेड है तो इसे लिख लेते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल -1 बच जाएगा। 3 से अगेन -3 को घटाइएगा तो यहाँ पे भी -1 एंड 3 से -3 को घटाइएगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, ना कि 1। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए हमारे पास क्या डेटा बच रहा है, तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 5 टाइम्स रिपीटेड है, यानी कि ये आ जाएगा -32। अब इधर से देखिए -1 इंटू -1 इंटू -1 जो कि कितना मिल जाएगा हमें -1/3 3 जा 9 इंटू 7 इंटू 7 49 एंड 49 इंटू 7 करेंगे तो आपको 343 मिलेगा। तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए -32 इंटू -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32 एंड 9 इंटू 343 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3087, यानी कि 3087। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, -1/2 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर क्यूब इंटू 3/4 पे पावर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए -1/2 पे पावर 5 है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू देखिए यहाँ पे क्या है 2 पे पावर क्यूब, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पे 3/4 दो बार मल्टीप्लाइड, सॉरी यहाँ पे नीचे में देखिए 2 पे भी पावर 5 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
2 लिख सकते हैं, 2 पे पावर क्यूब हो गया। एंड यहाँ पे देखिए 3/4 2 बार मल्टीप्लाइड है तो लिख सकते हैं 3/4 अब देखिए यहाँ पे 2 3 बार रिपीटेड है, यहाँ भी 2 है तो 3 2 तो इससे कट जाएगा, 3 2 से, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, -1, यहाँ पे देखिए कितना टाइम्स रिपीटेड है, 5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा -1, 3 × 3 यानी कि 9, 2 × 2 4 एंड 4 × 4 16, यानी कि ये हमें मिल गया -9/64। ठीक है, तो 7 का क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, 7 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या है। तो देखिए ये हमें दिया हुआ है 2/3 का स्क्वायर इंटू -3/5 पे पावर क्यूब इंटू 7/2 पे पावर स्क्वायर। अब देखिए 2/3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो लिख सकते हैं 2 × 2/3 × 3 इंटू -3/5 पे पावर क्यूब दिया हुआ है तो लिख सकते हैं -3 × -3 × -3/5 × 5 × 5 तो 7/2 पे पावर स्क्वायर दिया है तो लिख सकते हैं 7 × 7/2 × 2। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं। देखिए क्या बज रहा है, -1 × -1 करेंगे तो आपको +1 मिलेगा, +1 × -3 करेंगे तो आपको -3 मिलेगा, यानी कि -3 एंड 7 × 7 49/5 × 5 × 5 125। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 4 जा 12 एंड 2 14, तो -147/125। ये आंसर मिल गया हमें 7 का क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 सॉल्व हो गया। चलिए एक आखिरी इसका बचा हुआ है 5 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 5 नंबर में हमें दिया हुआ है -3/4 का पावर क्यूब -5/2 पे पावर क्यूब ब्रैकेट बंद इंटू 4 का स्क्वायर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसे लिख सकते हैं -3 पे पावर क्यूब बाई 4 पे पावर क्यूब, अगेन माइनस है यहाँ पे, एंड अंदर में लिख सकते हैं इसे -5 पे पावर क्यूब बाई 2 पे पावर क्यूब। जल्दी बनाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया है, आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं इंटू 4 स्क्वायर। अब देखिए -3 पे पावर क्यूब है, दैट मीन्स ये कितना आएगा, -3 × -3 × -3 विच इज़ -27 बाई 4 का पावर क्यूब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 4 16 × 4 64। अब यहाँ पे माइनस है, एंड देखिए ये -5 पे पावर क्यूब है तो कितना आ जाएगा, -125, एंड बाहर में भी हमारा माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 2 पे पावर क्यूब है तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 16। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग, स्पेस कम हो रहा है। अब देखिए इसे लिख सकते हैं -27/64। आई होप आपको दिख रहा होगा, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 125/8 इंटू यहाँ पे है 16। तो इसे आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 64 एंड 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 64
यहाँ पे हो जाएगा -27 प्लस 8 से 64 को डिवाइड दिया तो 8 इंटू अगर हम लोग करेंगे 125 तो मल्टीप्लाई करके देखना होगा भाई कहीं पे हमें, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कहीं पे मल्टीप्लाई करके 125 इंटू 8 करेंगे तो आपका 800 यानी कि ये 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000, ठीक है। इंटू है यहाँ पे 16। अब देखिए 1000 में से अगर 27 आप माइनस करोगे तो आपको 973 मिलेगा। बाय यहाँ पे कितना है? 64 है, ठीक है। और इधर देखिए मल्टीप्लाई है कितना? 16, तो 16 से आप इसे कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 973/4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इसे सिंप्लीफाई करना है और इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के 1 को। तो देखिए 1 नंबर में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4/9 पे पावर 6 इंटू 4/9 पे पावर -4। अब देखिए एक्सपोनेंट लॉज के रूल में मैंने आपको सिखाया था कि अगर a/b पे पावर m हो इंटू a/b पे पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो, तो पावर क्या होता है? जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a/b⁻m+n, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे a/b के फॉर्म में यहाँ पे क्या है? 4/9 एंड यहाँ पे कुछ एक्सपोनेंट हमें दिए हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं इसे फर्दर हम लोग 4/9 पे पावर m के प्लेस पे देखिए क्या हो जाएगा? 6 एंड n के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 4। तो 6 प्लस माइनस लिखेंगे 4, तो 4/9 पे पावर क्या हो जाएगा? 6 प्लस इंटू -4। तो इसे लिख सकते हैं 4/9 पे पावर 2, यानी कि 4/9 पे स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बाय 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि ये हमें क्या मिल जाएगा? 16/81। 4 का स्क्वायर 16 एंड 9 का स्क्वायर 81। चलिए अब हम लोग 8 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है -7/8 का पे पावर -3 दिया हुआ है इंटू -7/8 पे पावर हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो बेस सेम है, यहाँ पे भी पावर ऐड होगा, तो -7/8 पे पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 + 2। इसे सॉल्व करेंगे तो -7/8 पे पावर कितना हो जाएगा? -1, -3 + 2 विच इज़ -1। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो इन्वर्स आ गया ना, तो इसे रैशनल नंबर के फॉर्म में हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा -8/7 पे पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, यानी कि ये हो जाएगा -8/7। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब बचा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 8 का। आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। 4/3 पे पावर -3 इंटू 4/3 पे पावर -2। यहाँ भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा। 4/3 पे पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग? -3 एंड यहाँ पे पावर है -2, तो लिख दिया -2। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4/3 पे पावर -5। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 3/4 पे पावर 5। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे 5 टाइम्स रिपीटेड है एंड 4 कितना टाइम्स रिपीटेड है? 4 पे पावर 5, तो यानी कि 5 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243 एंड यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा आई थिंक 64 इंटू
4 करेंगे तो चेक कर लेते हैं हम लोग। 64 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6, यहाँ पे एक बच गया, 4 6 जा 24 एंड 1 25, 256 एंड 256 इंटू अगेन 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1024, यानी कि ये आ गया 243/1024। आई होप आपके